नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल बिहारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति लेकर आए हैं। यह वीडियो निर्देशांक ज्यामिति का फर्स्ट वीडियो है। इसी के साथ इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी नाम नियामक या निर्देशांक ज्यामिति। नियामक या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जैसे एक बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु 2,3 हो तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है, आगे वाला का x कहते हैं, पीछे वाला का y। आगे वाला का x कहते हैं, पीछे वाला का y। आगे वाला का x कहते हैं, पीछे वाला का y। तो इस घर में देखना, आगे 2 है, पीछे 3 है। आगे 2 है, पीछे 3 है। तो आगे वाला को x कहते हैं, पीछे वाला को y। आगे वाला को x कहते हैं। तो x का मान कितना है 2, y का मान 3। तो यह x बराबर 2 और y बराबर 3। जैसे पुनः एक और बिंदु लेते हैं, -3,5। तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो हमेशा आगे वाला को x कहते हैं, पीछे वाला का y। आगे वाला को x कहते हैं। तो x बराबर -3 और y बराबर 5। एक बिंदु और लेते हैं जिसमें 2 बिंदु होगा। बिंदुओं 3, 7, 1, -2। तो आगे वाला को a मानते हैं और पीछे वाला को b मानते हैं। पीछे वाला को b मानते हैं। पीछे वाला का b मानते हैं। तो आगे x पीछे y, आगे x पीछे y। तो इसमें x 2 को नजर आ रहा है, x 2 को नजर आ रहा है। तो आगे वाला को 1 1 मानना है, पीछे वाला का 2 2। तो इसमें 1 1 मान लेते हैं, 1 1। इसमें 2 2 मान लेते हैं, 2। इसमें आगे को 1 1 और पीछे का 2 2। तो पूछेंगे x1 बराबर क्या होगा, x2 बराबर क्या होगा, y1 बराबर क्या होगा और y2 बराबर क्या होगा। तो आगे वाला का x कहते हैं, पीछे वाला का y। तो x1 का मान कितना है 3। तो x1 का मान 3, x2 का मान 1, y1 का मान 7 और y2 का मान -2। उम्मीद करते कि बिंदु पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। एक और पूछता है, जैसे जिसमें 3 बिंदु होता है, 3 7 2। इसमें 3 बिंदु होता है। तो हमेशा आगे वाला का x कहते हैं, उसके बाद y और उसके बाद z। तो आगे वाला का x कहते हैं, बीच में क्या y, आप सबसे पीछे z कहते हैं, सबसे पीछे z कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, आगे x उसके बाद z। उम्मीद करते कि बिंदु पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर में थोड़ा ग्राफ का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें एक रेखा ये ले लिया, ठीक है, और एक रेखा ये ले लें, ठीक है। तो हमेशा किसे एक सच कहते हैं, किसे बाय।
तो पाड़ा लाइन को एक सच कहते हैं, पाड़ा लाइन को एक सच कहते हैं और खड़ा लाइन को बाई एच कहते हैं। पाड़ा लाइन को एक सच और खड़ा लाइन को बाई एच। पाड़ा लाइन को एक सच, ये एक सच आए बाई एच हो गया। अब इधर इस साइड धनात्मक होता है, एक्स का सही मान धनात्मक और इस साइड ऋणात्मक होता है। इस साइड धनात्मक इस साइड ऋणात्मक, तो एक्स का इधर सही मान जाता है, ऋणात्मक के लिए डैश लगाता है, एक्स के ऊपर डैश लगाता है। ऊपर बाई का सही मान ऊपर धनात्मक, बाई के नीचे सही मान ऋणात्मक होता है, बाई का सही मान नीचे ऋणात्मक होता है। जैसे यहाँ पर एक्स एच का मान भी 0 बाई एच का मान 0, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, आगे चर्चा होगा। इधर बाई का सही एक्स का सही मान धनात्मक होगा, इधर एक्स का सही मान ऋणात्मक होगा। जैसे 1 2 3 4 और भी बिंदु ले सकते हैं। इधर ऋणात्मक होगा -1 -2 -3 -4। ऊपर बाई का सही मान धनात्मक, ऊपर बाई का मान सही धनात्मक 1 2 3 4, नीचे ऋणात्मक -1 -2 -3 -4। जैसे हम एक ग्राफ लेते हैं, x बराबर 2 का आलेख होगा। ऑप्शन ए x अक्ष के समानांतर, ऑप्शन बी y अक्ष के नांतर, सी बोथ कहते ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। डी नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो x बराबर 2 का आलेख होगा, तो x बराबर 2 का कुछ नहीं तो प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। तो x अक्ष पर +2 ढूंढना है, x अक्ष पर +2 कहाँ है, तो x अक्ष पर +2 यहाँ है, तो इस पर ग्राफ खिंचाएगा, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, तो इसका ग्राफ खींच दिए। इस x बराबर 2 का आलेख, x बराबर 2 का, तो यह ग्राफ बाई अक्ष का समानांतर है। जैसे रेल का पटरी होता है, रेल का पटरी जैसे दोनों पटरी एक दूसरे का समानांतर होता है, इसी पर बाई अक्ष और x बराबर 2 का ग्राफ एक दूसरे का समानांतर होता है। तो इसका x बराबर 2 का आलेख होगा, बाई अक्ष का समानांतर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे हाँ x बराबर -3 का आलेख खींचते हैं, x बराबर -3 का आलेख होगा, x बराबर -3, x अक्ष पर -3 होना है, x अक्ष पर -3 कहाँ है, तो x अक्ष पर -3 यहाँ आ रहा है, तो इसका ग्राफ खींच देना है। तो ए भी ग्राफ बाई अक्ष का समानांतर है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी ही होगा, इसका भी ऑप्शन बाई अक्ष का समानांतर है। इसे यह निष्कर्ष निकालता है कि x का कोई भी मान लेंगे, तो उसका ग्राफ हमेशा बाई अक्ष का समानांतर रहेगा, बाई अक्ष का समानांतर ही आएगा। जैसे अब बाई का ग्राफ बनाते हैं, बाई का जैसे बाई बराबर 3 लेते हैं, बाई बराबर 3 का आलेख होगा, बाई बराबर 3 का आलेख होगा, तब बाई बराबर 3 का आलेख होगा। इसको मिटा देते हैं, बाई बराबर -3 का आलेख होगा, बाई बराबर 3 का आलेख होगा, तब बाई अक्ष पर 3 का कुछ नहीं तो प्लस होता, तब बाई बराबर +3 कहाँ है, बाई अक्ष पर +3 यहाँ है। इसका ग्राफ खींच देते हैं, इसका ग्राफ खींच दिए। तो एक ग्राफ x अक्ष का समानांतर है, तो जब बाई बराबर 3 का आलेख खींच रहे हैं, तो इसका ग्राफ x अक्ष का समानांतर है, x अक्ष का समानांतर। जैसे बाई बराबर -2 का आलेख है, तब बाई बराबर -2 का आलेख, तब बाई अक्ष पर -2 यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका आलेख, तो ए भी आलेख x अक्ष का समानांतर ही आता है, x अक्ष का समानांतर ही आता है, इसका भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ही होगा। ऐसे इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि x का कोई भी मान लेंगे तो उसका ग्राफ बाई अक्ष का समानांतर ही आता है, और बाई अक्ष का कोई भी मान लेंगे तो उसका ग्राफ x अक्ष का समानांतर ही आता है। ठीक है, इसके बाद एक और पूछता है, जब x बराबर 0 का,
इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। x बराबर 0 का आलेख हो, x बराबर 0 का आलेख होगा, x बराबर 0 का आलेख होगा। ऑप्शन ए x अक्ष पर, ऑप्शन बी y अक्ष पर, ऑप्शन सी बोथ दोनों, ऑप्शन डी नन नन। x बराबर 0 का आलेख है तो x अक्ष पर, x अक्ष पर 0 कहाँ है, यहाँ है, तो इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ y अक्ष पर ही हो रहा है, इसका ग्राफ y अक्ष पर ही हो रहा है। तो x बराबर 0 का आलेख होगा y अक्ष पर, y अक्ष पर। इसको इसी बात को जब y बराबर 0 लेते, y बराबर 0, तब y अक्ष पर, y अक्ष पर 0 ढूंढते, y अक्ष पर 0 कहाँ यहाँ है, तो इसका ग्राफ x अक्ष पर ही बना, इसका ग्राफ x अक्ष पर ही बना। तो जब x y बराबर 0 लेंगे तो इसका आलेख x अक्ष पर बनेगा, और जब x बराबर 0 लेंगे तो उसका आलेख, जब x बराबर 0 लेंगे तो उसका आलेख y अक्ष पर बनेगा, जब y बराबर 0 लेंगे तो उसका आलेख x अक्ष पर बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, पूछा जाता है कि x अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का समीकरण होगा। ऑप्शन ए x बराबर 0, ऑप्शन बी y बराबर 0, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन नन। तो x अक्ष का समीकरण होगा, x अक्ष का समीकरण होगा। तो यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है, y का मान 0, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा y का मान 0। जब x अक्ष का समीकरण पूछता है y बराबर 0, यहीं कह देते हैं कि y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण होगा। तब y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0, यहाँ जब y रहे तो यहाँ x बराबर 0 मानना, जब यहाँ x रहे तो y बराबर 0 मानना है। उम्मीद करते हैं कि ग्राफ का कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे x अक्ष को भुज कहते हैं। पुनः y अक्ष को कोटि कहते हैं। हमेशा ये बात को याद रखना है, x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। हमेशा याद रखना है, हाँ हमेशा यहाँ याद रखना है। x अक्ष को क्या कहेंगे, भुज, x अक्ष को भुज कहें, और y अक्ष को कोटि, y अक्ष को कोटि। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। जैसे एक बिंदु हम लेते हैं 3,7, इसे पूछें कि भुज बराबर क्या होगा, भुज बराबर क्या होगा, और कोटि बराबर क्या होगा, भुज बराबर क्या होगा और कोटि बराबर क्या होगा। तो x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। यहाँ हम पहले बताए थे कि आगे वाला का x कहते हैं, पीछे वाला का y, आगे वाला का x, पीछे वाला का y। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, तब भुज x का मान कितना है 3, y का मान 7। तो x अक्ष को भुज कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो x भी लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो y भी लगा सकते हैं। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। जैसे एक पुनः एक और बिंदु लेते हैं -3,7, 3,-3,7 ले लिए। जैसे पूछे कि भुज बराबर क्या होगा, कोटि बराबर क्या होगा। तो आगे x, हमेशा आगे x पीछे y। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि, तो भुज बराबर
माइनस 3 और कोटि बराबर 7। जैसे एक और बिंदु लेते हैं, एक और बिंदु लेते हैं, -3 और -1, इसे आगे x पीछे y, इसे पूछे भुज बराबर क्या होगा और कोटि बराबर क्या होगा, भुज बराबर क्या होगा और कोटि बराबर क्या होगा। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। तो x का मान कितना है -3 और कोटि का मान y का मान -1। उम्मीद करते हैं कि भुज और कोटि में कोई दिक्कत नहीं होगा, भुज और कोटि में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ आगे क्लास को बढ़ाते हैं। एक पॉइंट है, x अक्ष से लंबवत, x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि। तो इसको कोटि भी नाम दे सकते हैं, कोटि कहते हैं x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, y निर्देशांक को ही कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि। जैसे यहाँ करें x अक्ष से लंबवत दूरी को, तो x अक्ष ले लिए, x अक्ष ले लिए, x उधर, x अक्ष से लंबवत दूरी, या तो लंबवत दूरी ऊपर भी हो सकता है या तो लंबवत दूरी नीचे भी हो सकता है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को y निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, इस रेखा को y निर्देशांक कहते हैं। जैसे x अक्ष से लंबवत, या तो ऊपर भी ले सकते हैं या तो नीचे भी ले सकते हैं। तो x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बिंदु लेते हैं 2,3, पूछे x अक्ष से लंबवत दूरी कहलाता है, x अक्ष से दूरी होगा, x अक्ष से दूरी होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी माइनस, इनमें से कोई नहीं, नन। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी का y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, y। तो आगे वाला को x, पीछे वाला का y, तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी का y निर्देशांक, तो यहाँ y का मान कितना है 3, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे यहाँ कहते हैं y अक्ष से लंबवत दूरी होगा, y अक्ष से दूरी होगा या लंबवत दूरी एक ही बात है। तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कुछ कहलाता है, यहाँ ध्यान दो। जैसे एक और पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। y अक्ष से लंबवत दूरी या दूरी एक ही बात है, लंबवत दूरी को x निर्देशांक, एक्स अक्ष को कुछ कहते हैं भुज, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है y अक्ष से, तब y अक्ष ले लिया, खड़ा लाइन को y अक्ष कहते हैं, y अक्ष ले लिया, ऊपर y का मान धनात्मक, नीचे y का मान ऋणात्मक, डैश। y अक्ष से लंबवत दूरी, जब हम किसी चीज़ को ऐसा रखते तो लंबवत ऐसा होता है, यही चीज़ को ऐसे करते इसको लंबवत ऐसा नहीं होगा। तो इसी बात, इसका लंबवत कैसा होगा, या तो इधर भी लंबवत हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है। तब y अक्ष से लंबवत दूरी का इसको क्या कहें, x निर्देशांक कहें, x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से लंबवत दूरी का x निर्देशांक, और x अक्ष को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, x अक्ष को ही भुज कहते हैं। जैसे एक बिंदु लेते हैं 3,4, x अक्ष से, x अक्ष से
दूरी होगा, एक्स अक्ष से दूरी होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक। तो एक्स अक्ष से दूरी आगे वाला का एक्स पीछे वाला का बाय, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या, एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक कहते हैं, बाय निर्देशांक, निर्देशांक कहते हैं। तो एक्स अक्ष से दूरी तब बाय निर्देशांक, तब बाय का मान कितना है, यहाँ देते हैं 3 4, ठीक है 3 4। तो यहाँ बाई का मान कितना है, तो ऑप्शन कितना होगा 4। यही कहते हैं कि बाई अक्ष से दूरी होगा, बाई अक्ष से दूरी। तब बाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, बाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। तो यहाँ एक्स का मान कितना है, तो ऑप्शन हो जाएगा कितना। उम्मीद करते हैं एक्स अक्ष से दूरी और बाई अक्ष से दूरी पूरा समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, ऐसा ही पॉइंट को वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। जैसे पूछ देंगे मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु होता है, ठीक है। जैसे मूल बिंदु ये हो गए एक्स अक्ष, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, ये हो गया बाय, इधर बाय डैश। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहां एक्स अक्ष और बाय अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करता है उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। जहां एक्स अक्ष और बाय अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करता है उसे ही मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान भी 0, एक्स का मान भी 0 और बाय का मान भी 0, इसमें सही मान 0 है। जब मूल बिंदु को ओ से शुरू होता है, चार संख्या को ओ से शुरू होगा बड़ा अच्छा से। तो इसमें जब मूल बिंदु होता है 0,0, तो आगे वाला का एक्स कहते हैं, पीछे वाला का बाय, आगे वाला का एक्स, पीछे वाला का बाय। तब मूल बिंदु होता है 0,0, 0,0, तो आगे वाला एक्स, पीछे वाला बाय, ठीक है। जब मूल बिंदु होता है 0,0, 0,0, उम्मीद करते कि मूल बिंदु दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ आगे समझते हैं कि प्रथम पद किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं, प्रथम पद में कौन प्लस प्लस होता है, किस में माइनस माइनस होता है, किस में प्लस माइनस होता है। जैसे ये है प्रथम पद, इसे प्रथम पद कहते हैं, इसे सेकंड पद कहते हैं, या चतुर्थांश भी कहते हैं, इसे थर्ड चतुर्थांश, इसे फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो हमेशा सीखा आगे एक्स पीछे बाय, आगे एक्स पीछे बाय। तो एक्स का मान यहाँ धनात्मक है, धनात्मक, बाई का मान भी धनात्मक, आगे एक्स पीछे बाय, तो डैश का मतलब कुछ है ऋणात्मक, डैश का मतलब ऋणात्मक। तो यहाँ माइनस, उसके बाद बाई का मान प्लस, एक्स माइनस बाई प्लस। फिर तृतीय पद माना है आगे एक्स पीछे बाई, आगे एक्स का मान ऋणात्मक और बाई का मान भी ऋणात्मक। तो तृतीय पद में होता है माइनस माइनस, सेकंड पद में होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस। थर्ड में आते हैं आगे एक्स, तो एक्स धनात्मक में है, पीछे बाय, तो बाय डैश का मतलब कुछ है ऋणात्मक। तो चतुर्थ पद में होता है प्लस माइनस, चतुर्थ पद में होता है प्लस माइनस। जैसे एक बिंदु लेते हैं 2,3, 2,3, पूछे किस पद, कौन सा चतुर्थांश में है, कौन सा या पद में है या चतुर्थांश, वही बात है, में होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट चतुर्थांश में, ऑप्शन बी सेकंड चतुर्थांश में, ऑप्शन सी थर्ड चतुर्थांश में, ऑप्शन डी फोर्थ चतुर्थांश में। तो 2,2, तो 2 का आगे कुछ नहीं था प्लस, और 3 का आगे कुछ नहीं था, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन कुछ होगा प्रथम चतुर्थांश में। जैसे एक और लेते हैं, एक और, जैसे हम ले लिए बिंदु -3,4, -3,4, तो 3 का आगे कुछ नहीं माइनस है, 3 का आगे माइनस है, और 4 का आगे कुछ नहीं तो प्लस आगे छिपा रहता है, तब माइनस प्लस, तो माइनस प्लस तो सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन कुछ हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश। जैसे एक और बिंदु बदल के लेते हैं -4, -7 ले लिए, 4, -7, तो 4 का आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और 7 का आगे माइनस है, तो प्लस माइनस, प्लस यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन कुछ होगा चतुर्थ चतुर्थांश। इसका ऑप्शन
चतुर्थ चौथांश। जैसे एक लास्ट लेते हैं, -3, -2 यह किस चौथांश में आ गया, इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आज का क्लास करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।